योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। जो आप पौधा देख रहे हैं इसको हम चक्रमर्दन, पनपुट्टा, पेशालोचन, एग्जा, पेर, पमार, इसका बॉटेनिकल नाम सेना टोरा है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो चक्रवर्धन का पौधा बारिश ऋतु के बाद उष्णकटिबंधीय देशों में देखने को मिलता है और ये भूमि पर या कूड़े कचरे या नदी नाले या बेकार ज़मीन के या रोड के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। और इसका पौधा जो है बारिश के बाद ही उगता है और ये करीब दिसंबर में जाके ये सूख जाता है। इसके पत्ते को आप मसलेंगे तो इसमें एक गंध सी भी आती है। कहीं कहीं इसके पत्तों के जो है साग बनाकर या इसकी तरकारी बनाकर खिलाई जाती है और इसकी तरकारी बिल्कुल दाल के समान ही बनती है। इसमें नमक, मिर्च और तेल भी पड़ता है। तो आप इस प्रकार इस पौधे की पहचान कर सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं 1 से 12 सेंटीमीटर लंबे और ये 3 पत्रों के युग में होते हैं। इसके पुष्प जो है पीले रंग के छोटे छोटे दो दो जोड़ों में होते हैं। इसकी फलियां 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी और 4 से 6 सेंटीमीटर लंबी, पतली और मुड़ी हुई थोड़ी सी होती है। आगे से ये नुकीली होती है। इसकी फली में करीब 25 से 30 चतुर्कोणीय भूरे रंग के इसमें से बीज निकलते हैं, जैसे कि मेथी के बीज। आयुर्वेदिक मतानुसार इसका जो स्वाद है ये मधुर रुक्ष होता है और हृदय के लिए हितकारी होता है। इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है। ये श्वास, कफ, कोढ़, दाद, कीड़ों को नष्ट करने वाला होता है। इसका फल गर्म चरपरा होता है। कुष्ठ, खुजली, दाद, विष, गुल्म, खांसी या श्वास में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग हम स्किन प्रॉब्लम पे करते हैं। सोराइसिस, खाज, खुजली, एक्जिमा, पुराने से पुरानी जो स्किन प्रॉब्लम है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस चक्रमर्दन का प्रयोग जो है पतंजलि का कायाकल्प आता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको कई तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि अधर शिशि दर्द होने पर आप इसके 20 से 25 ग्राम बीजों को कंजी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से आपके अधर शिशि की जो वेदना या दर्द है उसको दूर करता है। इसके पत्तों को 10 से 12 आप ले लें और फिटकिरी सेंधा नमक मिलाकर थोड़े जल में पीसकर आप गुनगुना करके इसकी टिकिया बनाकर और जहाँ गंठमाला की गांठें हैं उस पर आप बांधते हैं तो वो गंठमाला की गांठें कुछ समय के बाद बिखर जाती हैं या बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज़ या मधुमेह, शर्करा होने पर आप इस पमार की 10 ग्राम जड़ लेकर इसको 400 ग्राम पानी में उबालें। जो उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो अब आप इसको 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके शुगर या मधुमेह में भी लाभ देखने को मिलता है। लेडीज़ों में होने वाली आम समस्या जिसको हम सोम रोग कहते हैं, जिसमें बहुमूत्रता होती है, बार बार पेशाब के लिए जाती है। जब ये सोम रोग अधिक जटिलता पे हो जाता है तो आपको अंडरवियर बदलने का भी समय नहीं मिलता, अंडरवियर में ही यूरिन हो जाती है। तो ऐसे रोग में इस पमार की 10 से 15 ग्राम जड़ को चावल के धोन के साथ पीसकर आप सुबह और शाम कुछ समय लगातार पिलाते हैं तो आपका सोम रोग और जो श्वेत पैदर या लिकोरिया है उसमें विशेष लाभ आपको देखने को मिलता है। और आप इसको समय रहते उखाड़ कर रख लें क्योंकि ये दिसंबर के बाद ये सूख जाता है। 2 से 4 ग्राम पमार के भुने हुए बीजों को पीसकर इसमें खांड, गुड़ और मीठा थोड़ा सा घी मिलाकर लड्डू बनाकर आप खाते हैं तो आपके कटिशूल या कमर दर्द में विशेष लाभ प्राप्त होता है। पमार के बीज, राई, सरसों का तेल, मालकांगनी, तिल का तेल, नारियल के गिरी को छोड़कर आप सभी चीज़ों को जो है चूर्ण कर लें। अब नारियल गिरी के साथ आप मशीन में डालकर इसका तेल निकलवा लें। इस तेल से मालिश करने से आपके बाद रोग की जो जड़ें हैं या जो जकड़ता है, कमर में दर्द, जंघा में, पिंडी में या घुटनों में जो दर्द है उस पर आप इसकी मालिश करते हैं तो पुराने से पुराने रोगी को भी बहुत विशेष लाभ होता है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो लाभकारी होता है वो दाँत, खाज, खुजली पे होता है। तो आप इसको 200 ग्राम इसका पंचांग को कुचलकर 400 मिलीलीटर दही में मिलाकर 3 से 4 दिन के लिए मिट्टी के बर्तन में छोड़ दें और 4 से 5 दिन में 2 बार उपटन की तरह आप दाँत पर लगाएं। 1 घंटे बाद आप पानी से धो दें। ऐसे ही 4 से 5 दिन आप इस पर लगाते हैं तो आपका दाँत जो है ठीक हो जाता है।
इसके बीज 10 से 20 ग्राम लेकर आप मट्ठे में भिगोकर रख दें। जब ये फूल जाए तब आप इसको पीसकर बारीक कर लें और 1 घंटे के बाद आप उस दाँत पर मलें। फिर फिटकरी के पानी से आप इसको साफ कर दें और 7 दिन आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो आप दाँत है वो जड़ से नष्ट होता है। इसके बीज का चूर्ण करंज के तेल में मिलाकर लगाने से भी आपका दाँत दूर होता है। एक्जिमा या छाजन होने पर 1 किलोग्राम बीज का चूर्ण और 2 लीटर गाय के दूध में मिलाकर आप 200 ग्राम गाय का घी और 20 ग्राम गंधक का चूर्ण आप ले लें और मंदी आंच पर आप इसको पकाएं। जब दूध जल जाए तब आप इसको उतार लें और खट्टी दही डालकर तांबे के बर्तन में 1 दिन के लिए आप रख दें। अगले दिन इसका प्रयोग करें। इसके लेप से पुराने जो छाजन है वो दूर हो जाती है। कुष्ठ रोग में भी आप इसके 10 से 20 ग्राम बीजों को दूध में पीसकर अरंड का तेल मिलाकर लेप करने से आपके सभी प्रकार के कुष्ठ रोग दूर होते हैं। लिकोड्रमा या सफ़ेद दाग होने पर इसमें कागमाक्सी, जिसको हम मकोई भी बोलते हैं, इसमें चक्रमर्दन, कूट, पीपली, इन चारों द्रव्य को आप पानी में पीसकर बकरे के पेशाब में आप इसका लेप करते हैं तो आपका लिकोड्रमा या सफ़ेद दाग नष्ट होता है। रक्त शुद्धि के लिए आप इसकी जड़ को धोकर छाया में सुखाकर इसका चूर्ण कर लें और नित्य आप इसको 4 ग्राम की मात्रा में 10 ग्राम घी तथा 10 ग्राम शक्कर के साथ सेवन करने से आपका जो रक्त है वो शुद्ध होता है, ब्लड प्यूरिफाई होकर आपको स्किन प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है। इसके बीजों की कॉफ़ी भी बनाई जाती है। तो आप 1 किलोग्राम बीजों को घी में भून लें और उसको जले ना उससे पहले ही आप उतार लें। उसको आप कूट कर बारीक चूर्ण कर लें। फिर इसमें जायफल, जावित्री, सोंठ, लौंग, खसखस 6 ग्राम आप ले लें, ये सारी चीज़ें, और केसर 3 ग्राम, दालचीनी 11 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 23 ग्राम, इन सभी को चूर्ण कर आप मिला लें इसी में। फिर जिस प्रकार आप कॉफ़ी बनाते हैं उसी प्रकार आप इस कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आपको थकान, आलस्य दूर होता है, मन खुश होता है, सिर का दर्द दूर होता है, भूख अच्छी लगती है, कॉफ़ी पौष्टिक एवं बलकारक होती है। बूढ़े, बच्चे, युवा सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस चक्रमर्दन या पमार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो प्रयोजन तत्व है आप इसके पत्र, मूल और बीजों का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम और पत्तों का रस 10 से 25 ml की मात्रा में कर सकते हैं और क्वाथ 40 से 100 ml की मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। इसके पत्तों का उपयोग आप सनाए के पत्तों की जगह भी कर सकते हैं क्योंकि इसके पत्तों के उपयोग से आपका पेट भी साफ होता है। तो इस प्रकार अगर आपको कभी सनाए ना मिले तो आप इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं। और जो इस पमार के जो गुणधर्म है या इसके जो प्रयोग है वो बापची चूर्ण के समान होते हैं। अगर आपको कभी बापची चूर्ण ना मिले तो आप इस पमार के जो पौधा है इसके चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान रखना भी पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा ब्रेचक होता है तो आपके आंतों के लिए थोड़ी हानिकारक भी हो सकता है। तो इसका जो सेवन है आप जितनी मात्रा में बताया गया है उतनी मात्रा में करें। अधिक मात्रा में आप करते हैं तो आपके आंतों के लिए भी अनिष्टकारी हो सकता है। और इसके बीजों का सेवन आप छोटे बच्चों को ना करवाएं क्योंकि ये थोड़े से जहरीले बताए गए हैं। तो आप इस प्रकार इस औषधि का प्रयोग करके ये तमाम बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस पमार का प्रयोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस पमार की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।